अमित के बुलाने पर राघव उसी होटल में पहुंचा जहां वो पहले अमित से मिला था। राघव काफी टाइम से बैठकर अमित के आने का इंतजार कर रहा था, पर अब तक अमित आया नहीं था। 2 घंटे बीतने को आए थे, लेकिन अमित का कुछ अता पता नहीं था। राघव ने कई बार अमित को कॉल किया, पर उसने कॉल रिसीव नहीं की और ना ही कॉल रिटर्न। जब राघव इंतजार करते करते थक गया तो वहाँ से गुस्से में उठकर अपनी गाड़ी लेते हुए सीधा घर पहुंचा और कमरे में जाकर गुस्से में खुद में बड़बड़ाने लगा। अब इस अमित को क्या हो गया? क्यों नहीं आया वो आज? मैंने कहा था कि वीडियो क्लिप मुझे दे देना, और वो खुद भी मान गया था कि वो वीडियो क्लिप मुझे लाकर दे देगा। फिर वो आज क्यों नहीं आया? कहीं आयशा ने उसके साथ? नहीं 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 नहीं, आयशा अमित के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती, क्योंकि वो सच में उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन फिर क्या वजह हो सकती है अमित के ना आने की? और वो कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा? क्या हो सकता है अमित को? हाँ, वो सारी बातें सोचकर परेशान हो रहा था। इतने में आयशा उसके पास आकर बोली, क्या हुआ राघव, बड़े परेशान दिख रहे हो? आयशा को देखकर राघव ने चिड़चिड़ाकर उसे गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमसे मतलब? तुम जाकर अपना काम करो, अब मेरे आगे पीछे मत घूमो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमने नहीं आई हूँ। आगे पीछे तो आपको हमारे घूमना चाहिए। अब आपकी जिंदगी जो मेरे कब्जे में है। ये सुनकर राघव छटपटा सा गया और गुस्से में आयशा को देखकर बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? राघव की बात सुनकर आयशा ने अपना फोन खोला और उस फोन में एक वीडियो ऑन करते हुए राघव को दिखाकर बोली, खुद देख लो। वीडियो में दिव्यांशी थी। कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर अंधेरे कमरे में रखा हुआ था। वीडियो में वो बार बार चिल्ला रही थी और अपने मुंह से आवाज निकाल रही थी, लेकिन उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। राघव ने वीडियो देखी तो एकदम घबरा गया। वो समझ गया था हो ना हो आयशा फिर कोई चाल चल रही है। वो गुस्से में आयशा को खींचते हुए बोला, ये क्या है? तुम्हें पता होगा, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड दिव्यांशी है ना? तुम जानते हो ना इसे? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने इसे किडनैप क्यों किया है और ये कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? देखो, अगर तुमने कुछ बुरा किया ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। अरे अरे, इतनी टेंशन क्यों लेते हो? अब हम तो उसके साथ बड़े प्यार से पेश आएंगे, बस आप हमें वो वीडियो क्लिप वापस कर दीजिए जो आप हमारे कमरे से चोरी कर करके लाए हैं। देखो आयशा, वो वीडियो क्लिप मेरे पास नहीं है, तो दिव्यांशी को छोड़ दो। ये कहकर राघव गिड़गिड़ाने लगा तो आयशा सीधे चिल्लाते हुए बोली, ऐसे कैसे छोड़ दूं? जब तक तुम मुझे वो वीडियो क्लिप लाकर नहीं दे देते मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और अगर तुमने वो वीडियो क्लिप मुझे नहीं दी तो देख रहे हो ना, इस वीडियो में जितने भी बंदे हैं सब तुम्हारी दिव्यांशी के साथ बारी बारी से अपनी प्यास बुझाएंगे और फिर उसे गोली से उड़ा देंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें दिव्यांशी चाहिए या ये वीडियो क्लिप? इतना कहकर आयशा राघव के हाथों से वो फोन लेकर वहाँ से चली गई। ये देखकर राघव घबरा गया। वो एक बार शीला को खो चुका था और अब दोबारा दिव्यांशी को खोना नहीं चाहता था। वो शीला को तो नहीं बचा पाया था, लेकिन दिव्यांशी को तो वो हर हाल में बचाना चाहता था। वो जानता था दिव्यांशी उससे बहुत प्यार करती है और वो खुद भी दिव्यांशी से बहुत प्यार करता था। वो उसके बिन नहीं रह सकता था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे, क्योंकि वो वीडियो क्लिप उसके हाथ में नहीं थी। अगर वो वीडियो क्लिप उसके हाथ में होती तो वो हाल ही आयशा को वीडियो क्लिप देकर दिव्यांशी की जान बचा लेता, लेकिन वो वीडियो क्लिप अमित के पास थी और वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, ना ही उससे कोई बात हो पा रही थी। राघव की टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसने दोनों चीजें खो दी थी, एक तरफ दिव्यांशी और दूसरी तरफ वो वीडियो क्लिप भी। अब तो राघव की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो हर हाल में दिव्यांशी को बचाना चाहता था, फिर उसके लिए किसी की जान क्यों न लेनी पड़े। नहीं नहीं, वो आयशा की जान नहीं ले सकता, और इस मोड़ पर तो बिल्कुल भी नहीं जिस मोड़ पर वो माँ बनने वाली है। राघव अभी ये सारी बातें सोच ही रहा था, इतने में उसके पास रूपल का फोन आया। तो रूपल का फोन देखकर राघव समझ गया कि हो ना हो रूपल उससे जरूर दिव्यांशी के बारे में पूछेगी। फिर भी उसने अनमने मन से फोन रिसीव करते हुए कहा, हाँ रूपल बोलो, क्या हुआ? तुम्हारी दिव्यांशी से बात हुई क्या? वो काफी टाइम से कॉल नहीं रिसीव कर रही है, उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। उसके घर पर गई थी तो लॉक लगा हुआ था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी उससे बात सुबह से नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद मैंने दिन भर कॉल किया तो उसका कॉल रिसीव ही नहीं हो रहा, तो टेंशन हो गई। तुम्हें पता है कहाँ है वो? राघव रूपल की बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोला, नहीं मुझे नहीं पता। तुम्हें भी नहीं पता? अजीब बात है, कम से कम तुम्हें तो बताकर जाना चाहिए था ना कि क्या हुआ है। चलो ठीक है, कुछ पता चले तो मुझे बताना, ठीक है? मैं वैसे पूजा से पूछती हूँ। ये सुनकर राघव एकदम चौंक कर बोला, नहीं नहीं, पूजा को कुछ मत बताना। वो अभी वैसे भी इस स्टेज पर है कि उसे किसी भी चीज की टेंशन देना बेकार होगा। तुम एक काम करो, अभी मुझसे मिलने रेस्टोरेंट आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ मिलकर सारी बात बताता हूँ। राघव ने रूपल से कहा।
ठीक है, मैं आती हूँ। इतना कहकर राघव ने फोन काटा और अपनी गाड़ी उठाकर उसी रेस्टोरेंट में उससे मिलने गया जहाँ वो अमित से मिला था। रूपल के आते ही राघव परेशान होते हुए उसे देखकर बोला, यार रूपल, दिव्यांशी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ये सुनकर रूपल घबराते हुए बोली, क्या हुआ, कहाँ है वो? उसे आयशा ने किडनैप करवा दिया है। आयशा का कहना है कि जब मैं उसे वो वीडियो क्लिप लौटा दूंगा तभी वो दिव्यांशी को छोड़ेगी, वरना वो उसे मार डालेगी। ये क्या कह रहे हो राघव तुम? वो ऐसा कैसे कर सकती है? अजीब है यार, कैसी वो बेचारी उस मासूम की जिंदगी तबाह करने में तुली हुई है। अब हम क्या करेंगे? हम कर भी क्या सकते हैं? हमें वो वीडियो क्लिप उसे लौटाना होगा। तो लौटा दो ना और दिव्यांशी को बचा लो। अगर मेरे पास वो वीडियो क्लिप होती तो मैं लौटा चुका होता, पर वो वीडियो क्लिप अमित के पास है और अमित ना तो आज मुझसे मिलने आया और ना ही उसने मेरी कॉल रिसीव की। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि मैं अब क्या करूँ। राघव ने परेशान होते हुए बोला। अब आगे क्या होगा? दिव्यांशी की किडनैपिंग बहुत बड़ा मामला है ये। अब आपको पता चलेगी सारी बातें अगले एपिसोड में। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।